स्कूल रोमांस देख देख के बोर हो रहे हो पर देखना रोमांस ही है, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा टॉप 5 ऑफिस रोमांस एनिमे। लेकिन सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो और एनिमे के बारे में बात करना भी तुम्हें अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रुप चैट का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। अब से मैं इंस्टा पे अच्छे से एक्टिव रहूंगा। नंबर 5, द आइस गाय एंड हिज कूल फीमेल कलीग। क्या तुम्हें कुछ ऐसा देखना है जहां तुम्हें एक रोमांटिक स्टोरी तो देखने मिले बट कुछ मैजिकल टचेस के साथ? अगर हाँ तो तुम इसे देखो। तो ये कहानी है हिमरू की। उसे तुम आइस गाय भी कह सकते हो क्योंकि वो स्नोमैन की फैमिली से आता है। अब ज्यादा ज्ञान लगाने मत जाओ, ये स्नोमैन की फैमिली क्या होती है मुझे भी नहीं पता। कुल मिला के बात ये है, वो जब भी इमोशनल या नर्वस होता है तो उसके शरीर में करंट नहीं बर्फ दौड़ जाती है। जिंदा लड़का बर्फ का पुतला बन के रह जाता है जब तक कि वो फिर से इमोशनली स्टेबल ना हो जाए। आज इमरू के ऑफिस का पहला दिन था। उसने ऑफिस ज्वाइन किया था जिससे वो काम के चक्कर में खुद को बिजी रखे एंड उसका माइंड स्टेबल रहे। लेकिन जब वो पहले ही दिन ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में ही उसने नर्वसनेस से खुद को फ्रीज कर लिया। तो ये आदमी चूहों की तरह रोड पे एक जगह बर्फ बना खड़ा था। लेकिन तभी इसकी लाइफ में एंट्री होती है फ्यूत्सुकी की। ये लड़की वहाँ पर उसको नॉर्मल करने में तो हेल्प करती ही है, साथ ही में जब वो ऑफिस पहुँचता है तब उसे पता चलता है ये उसकी वर्क पार्टनर भी है। तो अगर तुम्हें हाई स्कूल वाले फ्लेवर के साथ ग्रोन अप्स के बीच रोमांस देखना है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है, देखो इसे। नंबर 4, माई टाइनी सेनपाई। देखो इस एनिमे के अंदर तुम्हें क्यूटनेस, रोमांस, कॉमेडी और कुछ सूथिंग मूवमेंट सब कुछ देखने मिल जाता है। तो टाकुमा एक ऑफिस एम्प्लॉय है और इस आदमी का ऑफिस के काम में कुछ ज्यादा ही मन लग रहा है। ये टाइम से पहले ही अपने काम खत्म कर दे रहा है, ऑफिस में सबसे पहले पहुंच जा रहा है। लेकिन ये चूतिया नहीं है, वो कोई फालतू में ये सब नहीं कर रहा। बात ये है उसको अपनी बॉस से कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये आदमी अपनी बॉस के लिए पागल है, वो कोई चूतिया नहीं है, उसे काम करने का शौक नहीं है। टाकुमा की नजरों से अगर उसकी बॉस सियोरी को मैं तुम्हारे सामने रखूं तो उसकी बॉस गॉर्जियस, ब्यूटीफुल एंड एक क्यूट कैट है। कैट, किटी, बिल्ली। हाँ भाई साहब, आसान शब्दों में कहा जाए तो ये लौंडा बर्बाद हो चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं है सिर्फ एक तरफ से टाकुमा ही लगा पड़ा, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तो अब ये कहानी यहाँ से किस तरफ जाएगी वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। बेसिकली अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देखना है जहाँ तुम्हें क्यूट रोमांस, नॉटी एक्सप्रेशन एंड डिसेंट कॉमेडी देखने मिल जाए तो तुम इसको ट्राई दे सकते हो। अच्छी बात ये है ये एनिमे क्रंचरोल पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। नंबर 3, 365 डेज टू दी वेडिंग। देखो ये एनिमे मैं देख रहा हूँ, मैंने इसके 10 एपिसोड देख लिए हैं। लेकिन एक चीज मैं तुमसे कहूँ, इसका फर्स्ट एपिसोड जब मैंने देखा था तो मैंने इस एनिमे से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रखी थी क्योंकि उस एपिसोड के अंदर मुझे काफी हंसी आई थी, रोमांटिक भी ज्यादा फील हुआ था। लेकिन बाद में ये एनिमे पता नहीं किस रास्ते पर निकल गया, हंसी भी नहीं आ रही मुझे। लेकिन फिर भी ये लोगों को पसंद आ रहा है तो मैंने ये इधर ऐड कर दिया है और अच्छे खासे नंबर पर ऐड किया है। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी दो ऑफिस एम्प्लॉय रिका एंड टाकुया की। ये दोनों अखंड लेवल के इंट्रोवर्ट हैं, ये अपनी दुनिया में मगन है। सामने वाला कितना भी अच्छा काम कर रहा हो इनके लिए वो चूतिया है। रिलेशनशिप, शादी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये सब इनके लिए मायने नहीं रखता। लेकिन वो कंपनी जिसमें ये दोनों काम करते हैं वो कहीं दूर अपना एक नया ऑफिस स्टार्ट करने जा रही है और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को वहां पर ट्रांसफर के लिए कंसीडर किया जा रहा है। अब रीका किसी कंडीशन पर अपना शहर छोड़ना नहीं चाहती तो वो एक आइडिया के साथ टाकुया के पास पहुंचती है। अगर वो दोनों ऑफिस में सबको ये बिलीव करा दें वो दोनों रिलेशनशिप में है, अगले साल उनकी शादी होने वाली है, तो फिर वो इजीली इस ट्रांसफर से बच जाएंगे। लेकिन इस सब में प्रॉब्लम की बात ये है, जब रीका ये आइडिया लेके टाकुया के पास पहुंचती है तो ये पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे से बात करी है। तुम्हें अब देखना ये है, दो अनजान लोग जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होना प्रिटेंड करेंगे तो क्या वो इसको पुल आउट कर पाएंगे, और जब वो ये कर रहे होंगे तो क्या सच में उनके बीच कुछ होने लगेगा। अच्छी बात ये है ये एनिमे भी क्रंचरोल पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। नंबर 2, माई सेनपाई इज अनोइंग। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी फुतावा की। फुतावा 2 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रही है, उसकी जॉब काफी अच्छी भी चल रही है और ये सब हो रहा है उसके सीनियर की वजह से जो उसे हमेशा ही सही गाइडेंस देता है, हारुमी टाकेडा। ये बंदा बड़ा ही कमाल है, ऑफिस में किसी को भी कुछ भी समस्या हो ये बंदा इजीली उसका सोल्यूशन निकाल के देता है। लेकिन अब इसमें भी एक समस्या हो गई है, उसकी इन्हीं चीजों को देख देख के फुतावा उसे पसंद करने लगी है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है फुतावा की हाइट बहुत कम है
तो ये जो उसका सेनपाई है उसे हमेशा ही एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। कई बार तो उसके लिए ये किसी किटी से कम नहीं होती। हाँ, यहाँ पर भी वही किटी, कैट, बिल्ली की बात हो रही है। वैसे एक वर्ड और होता है, वो मैं नहीं बोलूंगा, चाहे तुम समझे हो या नहीं समझे, क्योंकि भाई साहब पिछले वाले वीडियो को यूट्यूब ने एज रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। मैं नहीं चाहता ये वाला वीडियो वो डिलीट ही कर दे, तो मैं उस वर्ड की तरफ नहीं जाऊंगा, तुम समझो या ना समझो। कुल मिला के बात ये है, वो इसे एक पेट समझ रहा है और ये लड़की चाहती है वो इसे एक वुमन की तरह ट्रीट करे। तुम्हें देखना ये है, क्या ये इस किटी को, सॉरी फुतावा को, एक वुमन के जैसे देखने लगेगा। तो अगर तुम्हें कोई स्लो पेस्ड रोमांस एनिमे देखना है तो तुम इसे जाके देख सकते हो। नंबर 1, बोटाकोई लव इज हार्ड फॉर ओटाकू। देखो इसके अंदर रोमांस एंड इसका सेटअप काफी हाई स्कूल एनिमे जैसा ही है। इसमें तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी 4 ऑफिस वर्कर्स की, जिनकी उम्र लगभग 20 साल है। ये चारों के चारों ओटाकू कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते इसके बारे में ऑफिस में किसी को पता चले। मतलब है वो चारों ओटाकू, लेकिन वो एक दूसरे से ये बात छुपा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर सामने वाले को पता चला तो उनकी क्या इमेज रह जाएगी। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, वो ऑफिस के बाहर एक दूसरे की लाइफ को समझने लगते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलता है और वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगते हैं। अब यहाँ जानने वाली बात ये है, उन्हें एक दूसरे के बारे में पता तो है, लेकिन अब भी बहुत सारी ऐसी चीजें बची हुई हैं जो वो एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उन चीजों की वजह से इस ऑफिस में आने से पहले उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। तो अगर वो चीजें अब एक दूसरे के सामने आएंगी तो क्या उनके ये नए रिलेशंस टिके रहेंगे, वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भूल मत जाना।